हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमके कैरियर पॉइंट। मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोग को नॉन हिंदी, और मैं जो बताऊंगा आज जो क्वेश्चन वो सब टोटल का टोटल क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। और आपके जो बिहार बोर्ड में इस बार आ सकता है ये टोटल क्वेश्चन, और ज़रूर आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है वकील साहब, तो वकील साहब क्या थे? तो सियालू, ऑप्शन नंबर ए सियालू है। वकील साहब क्या थे? सियालू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? तो कर्मवीर पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा किससे बनता है? तो हीरा कार्बन से बनता है, ऑप्शन नंबर सी। किससे बनता है? कार्बन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 1952 ईस्वी के आम चुनाव में से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। देखिए यहाँ आप लोग को पता होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जो है एक बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, और ये जो है पूरा रियल इनकी स्टोरी है। तो ये जो है कहाँ के? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए। समस्तीपुर के ताजपुर के विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए थे? तो कब गिरफ्तार कर लिए गए थे? 23 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जननायक किनका उपनाम है? तो जननायक किनका उपनाम है? इसमें से कर्पूरी ठाकुर को भी जननायक के नाम से उनका उपनाम है। उनको उपाधि जैसे होती ना, तो वो कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो है लोकनायक किससे कहते हैं? तो लोकनायक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण को भी लोकनायक कहते हैं। तो ये है जननायक किनका उपनाम है? तो कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी कवाई पंक्ति है, तो किसके? झांसी की रानी से, ऑप्शन नंबर ए। झांसी की रानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तो ये कानपुर के नाना की, ऑप्शन नंबर सी। कानपुर के नाना की। चिकित्सा के चक्कर हंसा व्यंग के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? देखिए आपको जो देखिए पूछेगा, ऐसे भी एग्जाम में पूछता है, चिकित्सा के चक्कर क्या आता है? क्या है चिकित्सा का चक्कर? हास्य व्यंग है। क्या है? हास्य व्यंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है लेखक, चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? देखिए लेखक आपको बार बार एग्जाम में आएगा, तो कौन है? बेढब बनारसी, ऑप्शन नंबर सी, बेढब बनारसी। चलिए नरोत्तम दास है, तो नरोत्तम दास क्या है? कवि है, ऑप्शन नंबर ए। कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? बोलता है तुम्हारी माँ मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलता है? तुम्हारी माँ मिल जाएगी। यहाँ पे संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? तो किस महापुरुष से मिली थी? बापू से, ऑप्शन नंबर बी। बापू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे संजू पिकनिक मनाने गए, तो संजू पिकनिक मनाने कहाँ गई थी? संजू गई थी 3 जनवरी 97, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसके पास खड़ा होकर पीपल कल कल छल छल सुनता रहता है? तो किसके पास? निरक्षर के पास, ऑप्शन नंबर बी। निरक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा चित पाठ है, तो आचार्य शिव पूजन द्वारा क्या बोलते हैं? आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है दीनबंधु निराला, ऑप्शन नंबर बी। दीनबंधु निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, तो देखिए खेमा कहानी है जो कसरा के होटल में मतलब कि काम करता था, बच्चे का नाम था केमा, तो किस होता है? बाल मजदूरी से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है, देखिए वही क्वेश्चन फिर है, तो कौन है? तो खेमा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे की दुआ एक है, तो बच्चे की दुआ क्या है? एक प्रार्थना गीत है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही थी? यह जब है ना पद्मा के सामने अशोक आया था, तो वो अपनी सारी तलवार छोड़ के बोला था मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। किसने? अशोक ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। मतलब स्त्री से मैं नहीं लड़ूंगा, हाथ उस पर नहीं उठाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में
कितने विश्वविद्यालय थे? तो कितने थे? ऑप्शन नंबर सी 6, और ये भागलपुर के जिला में पड़ता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र में? खगोल विद्या में। ऑप्शन नंबर ए खगोल विद्या में। गोदी में पीवत चमक उठे, सखिया चूंकि उठे न गाते थे, तो ये कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर डी बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार हैं, तो इसका कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर डी इसको लिखने वाला। देखिए कौन सी बाल गोविंद भगत कौन सी कहानी है? तो रेखा चित्र है, ये भी पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है हंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किनकी? देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, हंड्रू का जलप्रपात कैसा है? तो यात्रा वृत्तांत है। ये पूछेगा कैसा, तो ये भी पूछ दिया। तो यात्रा वृत्तांत किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निंदा है, तो देखिए कि निंदा है, निंदा मतलब होता है चुगली करना, और ईर्ष्या मतलब होता है जलन। तो जैसे आप देखते नहीं, आप किसी के पास बंगला कार सब हो जाता है तो है ना जलन करता है कि अरे बाप रे, दूसरे को जाके बोलता है कि उसके चुगली करता है कि उसके पास कार बंगला हो रहा है। तो ये निंदा किसका? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? तो किसके? कलाकार। कलाकार ऑप्शन नंबर सी। इसमें कलाकार कौन था? तो कलाकार एक सिरचन था। कौन था? सिरचन। सिरचन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करमवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? तो करमवीर कांच को रतन करके दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे की दुआ के रचनाकार कौन है? देखिए कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? तो क्या बहा देने की बात करता है? नदी। ऑप्शन नंबर ए नदी बहा देने की बात करता है। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? करमवीर करता है। ऑप्शन नंबर ये एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए कौन करता है? महामंगल रचा देने का काम तो करमवीर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीक्षा का अर्थ है, तो आपको सुनने से लग रहा प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? तो कर्पूरी ठाकुर पहली बार दरभंगा जेल में गए थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कवि का भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय भी उनकी वैधता यथावत है? मतलब कि उनका जो दोहा लिखा हुआ वो पुराने काल में भी बहुत चलता था, अभी भी उनका दोहा चलता है। तो कौन कवि है? तो ये कबीर दास है। कौन? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ना लुटिया मतलब दिन कल न करे आज, आज कल, तो ये वाला जो दोहा अभी तक उनका चलता है। तो किनका? कबीर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिन देखिन की प्रस्तावना है? तो इन्हीं के कबीर दास के। ऑप्शन नंबर सी कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो ये किनके गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहब। उनको है ना बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई थी? जो उसका बेटा था उसको आग किससे दिलाई थी? पुतोह से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दीदी की डायरी सहायता की विधि है, तो ये दीदी की डायरी ही सही। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? जो संजू थी वो स्कूल में किस चीज़ की तलाश में रहती थी? चटपटी पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए चटपटी पुस्तक के कारण। उसके बाद अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, तो कौन करती है? अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास अशोक का शस्त्र त्याग करता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अशोक का
शस्त्र त्याग। चलिए दोस्तों, आज ही इतना ही क्वेश्चन था 40। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो में आपको कोई भी मतलब कमी देखे, कोई भी कमी कि यहाँ पे आप ये कर रहे हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।